रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बकरियों के बच्चों की गर्मियों में किस तरह केयर की जाए और इसने किस तरह गर्मी से बचाया जाए और ख़ुराक की रूटीन। टोटली वीडियो आज बकरियों के बच्चों पर है, तो काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इस वक्त मैं अपने बच्चों वाले जो बाड़ा है उसमें हूँ। सुबह के वक्त इनको जेंतर बांधा हुआ है, तकरीबन 10 बजे का टाइम है। तो पहले इनकी खुराक की रूटीन की बात करूँ, बाद में आपको बताता हूँ इनको गर्मी से किस तरह। सुबह सबसे पहले इनको तकरीबन 5 बजे 4:30 और 5 के दरमियान इनको दूध पिलाया जाता है। टोटली बच्चे दूध पी रहे हैं अभी, बस इनमें 1-2 है जिनको नहीं दूध मिल रहा, जैसा वो बड़ी पाठ है या 1-2 और है, वो शायद बाहर चले गए, निकल गए हैं, उनको दूध नहीं मिल रहा। बाकी टोटली जानवरों को एक वो है, इनको दूध नहीं मिल रहा 2 पट्ठों को, बाकी टोटली जानवरों को दूध अभी मिल रहा है। यहाँ ये जो वाइट है इनको दूध नहीं दे रहे, बाकी टोटली जानवरों को सुबह 4 से 5 बजे के दरमियान दूध पिलाया जाता है। दूध पिलाने के आधा घंटा बाद ये अपनी माँओं के साथ बड़े बाड़े में ही होते हैं। उसके बाद इनको वंडा डाला जाता है। जो वंडा डाला उसमें क्या कौन सी चीज़ें, उसमें गंदम भी है, चने का छिलका भी है, इसबगोल की गोली भी है, जो मैंने अपने घर का वंडा तैयार किया था दाला वो भी है, उसकी वीडियो चैनल पर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। वो चीज़ें होती हैं। इन्हें डेली तकरीबन ये जितने बच्चे हैं 3 किलो वंडा दिया जा रहा है। फ़िलहाल गर्मी है इस वजह से थोड़ा सा कम दे रहे हैं, गर्मियों के बाद बढ़ा देंगे। गंदम किस तरह देनी है, गंदम आपने कोई इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको वीडियो में मैं बता दूँगा। गंदम को आपने किस तरह बकरियों में बच्चों में इस्तेमाल करवानी है। और वंडा खाने के 1 घंटे बाद इन्हें हम जंतर देते हैं। फिर दोपहर 12 बजे तक इनको 2 बार जंतर दिया जाएगा। आप 10 बजे दिया या 11 बजे तक ये जंतर सिर्फ ख़त्म करेंगे। इसके बाद दोबारा इनको 12 बजे फिर एक बार जंतर दे दिया जाएगा। फिर शाम को 4:30-5 बजे के दरमियान इनको जंतर दिया जाएगा। और रात को 7 बजे से पहले फी बच्चे को, जो बड़े हैं उनको 8 सीसी, जो छोटे हैं उनको 6 सीसी तेल दिया जाएगा। तेल देने के बाद इनको दूध पिलाया जाएगा। दूध पिलाने के बाद फिर इन कोई चीज़ नहीं, जंतर वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा। फिर इन्हें सुबह ही दोबारा खुराक डाली जाएगी, क्योंकि उस वक्त इनके पेट फुल होते हैं पेट। तो ये इनकी रूटीन थी। पानी आपने 24 घंटे देना है। जो 2 से 3 माह के बच्चे हैं उनको आपने गुड़ वाला, शक्कर वाला यानी कि बेसन वाला पानी देना है। और जो छोटे हैं उनको आपने वैसे ग्लूकोज पानी में डालकर पिला देना है। तो गर्मी से आपने इन्हें बचाना है जितना भी बचा सकें। ये देखें अभी आज मौसम कुछ ठीक है, बाहर बादल हुए हैं, तो फिर भी इनको शेड के अंदर ही चारा डाला जाता है। शेड हमने हवादार रखा हुआ है। दोपहर के वक्त इनको शेड के अंदर ही चारा और पानी का टब भी थोड़ी देर में यहाँ शेड के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा कि ये बाहर धूप में ना जाए। अगर धूप में जाएंगे तो धूप की तपश बहुत ज़्यादा होती है। ये बाड़े में एक बकैन भी है जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी छाँव रहती है, वो भी सामने भी 2 बकैन है। बाड़ा बेसिकली हमारा बहुत ठंडा है, तो फिर भी हमें केयर करनी चाहिए। अगर गर्मी की शिद्दत ने, हमारा प्रोग्राम था अगर इसमें कोई मसला आ गया, गर्मी ज़्यादा, पंखा लगा दें यहाँ पर एयर कूलर, लेकिन गर्मी की शिद्दत होती है। फिर भी ये बकैन ने काफ़ी ज़्यादा साथ दिया। तो ये जो सुराख छोड़े इनसे ना हवा क्रॉस होती रहती है और ठंडा रहता है। तो अभी तक गर्मियों में अल्लाह ताला के फजल करम से कोई मसला नहीं आया। गर्मी से बचाव के लिए आपने इनको पानी लाजमी देना है। वंडा सुबह के या शाम के टाइम देना है। कोशिश करें सुबह के टाइम दें। तो सुबह के टाइम अगर आप कोई भी वंडा खिलाएंगे उसके साथ ना, वंडे के साथ ये पानी काफ़ी ज़्यादा पीते हैं। रात को जानवर रेस्ट करता है और दिन टाइम पानी पीता है। पानी पिएंगे, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा फरबा भी होगा। अगर पानी ज़्यादा पिएंगे गर्मी की शिद्दत में भी कमी आएगी, क्योंकि जिस्म में पानी की कमी नहीं होगी। मसाला वगैरह आपने कोशिश करनी है इनको नहीं देना।
क्योंकि ये छोटे हैं और गर्मी में देना भी हो तो हफ्ते में एक बार थोड़ी मकदार में आपने इनको मसाला देना है। तो डिवर्मिंग आपने इनकी किस तरह करनी है वो मैं आपको प्रैक्टिकली कर कर बताऊंगा कि डिवर्मिंग आपने रात के वक्त किस तरह करनी है। एवोमैक्टर का इस्तेमाल करें इंजेक्शन का जिल्द में, उससे ये होगा कि इनके जितने भी जुएँ चीचड़ वगैरह वो ख़त्म हो जाएंगे। बस ये केयर पर एक वीडियो थी। तो ये फ़िलहाल बड़े बच्चे हैं, मैं एक ना छोटे बच्चों के लिए सेपरेट केज बना रहा हूँ, उसका काम अभी जारी है। अभी पिछली वीडियो में भी बताया था, वो केज भी आपको दिखाऊंगा जिसमें छोटे बच्चे रखे जाएंगे। तो ये बस एक छोटा सा सेटअप है बच्चों का। इसमें देख लें आप बड़े बकरे हैं। तो ये थी बस, गर्मी से इनकी केयर कराएं, इनको छाँव में रखें, जंतर सब्ज़ चारा दें गर्मियों में, खुश्क चारा ना इस्तेमाल करवाएं, जितना भी हो सके सब्ज़ चारा। ख़ास करके जंतर होता गर्म है लेकिन ये फ़ायदेमंद है, इसमें प्रोटीन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। हमारे जो वंडा जाता है उनमें प्रोटीन होता है 17 से 18, ये जंतर में 22 से 23 है। तो ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, वंडों से बेहतर है आप इनको जंतर पेट भर कर देंगे तो ग्रो। जिस दिन से मैंने इनको जंतर शुरू करवाया ना बच्चों को, तो मुझे इनकी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ खुद को। पहले इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी खासी नहीं थी जितनी अब ग्रोथ कर रहे हैं। डेली बेसिक पर ये अपना वज़न है गेन कर रहे हैं। अभी थोड़े दिनों बाद फिर इनको जेंतर में चराई करवाएंगे, बकरियों के साथ लेकर जाया करेंगे। अगर ये जेंतर में जितनी चराई करेंगे उससे एक तो ये खुलेंगे। हम घर में इनको जितना मर्ज़ी चारा दें ये उतना पेट फुल कर कर नहीं खाते। मैं इनमें से 2-3 बच्चे ना एक बार चराई पर बेच कर देखे हैं बकरियों के साथ, तो ये वहाँ पेट काफ़ी ज़्यादा बढ़कर खाते हैं। जब इनको 1-2 माह चराई हो जाएगी तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्थी हो जाएंगे। इसमें फ़ीमेल्स भी हैं मेल भी हैं। मेल्स जो हैं वो कुछ ब्रीडर क्वालिटी के सेल हो जाएंगे, जो फीमेल हैं वो हम रखेंगे अपने फार्म पर। इसमें दोगले बच्चे में ज़्यादा दोगले 1-2 ही हैं, बाकी ज़्यादा हमारे अंबरसरी बीतल नागरा के बच्चे हैं। तो आज की ये छोटी सी वीडियो में आपको बच्चे दिखाने थे और साथ में इनके गर्मियों से बचाने के लिए और इनकी खुराक की रूटीन टोटली शेयर करनी थी। काइंडली आपको मेरे ख्याल में वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।